हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, चौहान एकेडमी खंडवा में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट 11 बिजनेस स्टडी, इसमें हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं और इस पहली यूनिट में अभी तक हमने व्यवसाय, पेशा, रोजगार, इन तीनों के मीनिंग को समझा। बच्चों, आज की क्लास में हम व्यवसाय, पेशा और रोजगार, इन तीनों में क्या अंतर है, उन पॉइंट्स को समझेंगे। उसके बाद में इनके क्या उद्देश्य होते हैं, इनके बारे में भी जानने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। बच्चों देखिए, व्यवसाय, पेशा और रोजगार, इन तीनों का अर्थ जानने के बाद में आप आसानी से उनका अंतर उनके बीच में कर सकते हो। भाई, व्यवसाय की स्थापना क्यों की जाती है? तो व्यवसाय की स्थापना व्यवसायी के निर्णय से होती है। भाई, व्यवसायी खुद निर्णय लेता है कि मुझे एक बिजनेस करना है। पेशे की स्थापना मान्यता प्राप्त पेशेवर संस्था से सदस्यता प्रमाण पत्र जारी होने पर होती है। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी का कोर्स करने के बाद में उसको डॉक्टरी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही डॉक्टरी का काम कर सकता है। इंजीनियर को इंजीनियर का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही वो इंजीनियरिंग का काम कर सकता है। लेकिन बिजनेस के लिए उसको खुद को निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे बिजनेस करना है, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए उसको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। और रोजगार की स्थापना नियुक्ति, आदेश तथा समझौते से होती है। यदि उसको रोजगार करना है तो उसको रोजगार देने वाला कोई होना, उनके बीच में एक अनुबंध होना, समझौता होना। ठीक है, तो ये अंतर आ गया तीनों में। फिर देखेंगे पारिश्रमिक। तो व्यवसाय में व्यवसाय का जो फल होता है वो क्या होता है? लाभ होता है। मतलब जो साहस उठाता है व्यवसायी, तो उसका जो प्रतिफल क्या होता है? व्यवसाय का प्रतिफल लाभ होता है। और यहाँ पर पैसे में शुल्क लिया जाता है। जैसे डॉक्टर की फीस होती है, इंजीनियर को शुल्क दिया जाता है, तो पेशेवर व्यक्ति हमारे से शुल्क लेता है। और रोजगार में वेतन मिलता है या मजदूरी मिलती, ये तीनों में अंतर हो गया। फिर है योग्यता। वे किसी भी न्यूनतम योग्यता का जो व्यक्ति है वो बिजनेस कर सकता है, उसको किसी भी ज्यादा से ज्यादा कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। पेशे में एक विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टरी का कोर्स होना जरूरी है, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का कोर्स होना जरूरी है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो सीए का एग्जाम होना, पास होना जरूरी है। तो इसके लिए एक विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से रोजगार में नियोक्ता को जिन जिन योग्यताओं की आवश्यकता है वो योग्यताएं जो कर्मचारी है उसके पास में होना जरूरी होता है। फिर पूंजी निवेश। व्यवसाय में पूंजी लगाई जाती है, उसका जितना बड़ा व्यवसाय उतनी बड़ी उतनी मात्रा में उसकी पूंजी लगाई जाती है। फिर पैसे में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, उसको अपना कोई कार्यालय खोलना है, ऑफिस खोलना है तो उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। और रोजगार में बिल्कुल भी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, उसके पास योग्यता होना और नियोक्ता उसको नियुक्ति दे देता है। तो ये तीनों में अंतर हमने अभी देखा। अब हम आगे देखेंगे कि जो व्यवसाय है, व्यवसाय करने के जो उद्देश्य हैं, अलग अलग उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राष्ट्रीय उद्देश्य। तो उसमें आज हम देखने वाले हैं कि व्यवसाय का जो आर्थिक उद्देश्य क्या है। आर्थिक उद्देश्य मतलब पैसे के संबंध में। तो सबसे पहला व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य में आ रहा है लाभ अर्जित करना। भाई, व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना, तो उसका पहला ही उद्देश्य है लाभ अर्जित करना, क्योंकि बिना लाभ के कोई भी व्यवसाय जिंदा नहीं रह सकता। उसको यदि जिंदा रखना है, विकास करना है तो लाभ कमाना जरूरी होता है। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। हर एक व्यवसाय का ये उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन में वृद्धि हो, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी, विक्रय बढ़ेगा, विक्रय बढ़ने से लाभ होगा। ग्राहक सृजन, ये भी व्यवसाय का एक आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य मतलब पैसा कमाना। तो पैसे कहाँ से बनेगा? उत्पादन से पैसा बनेगा। फिर ग्राहक सृजन, जितने ज्यादा ग्राहक बनेंगे उतना ज्यादा विक्रय होगा, जितना ज्यादा विक्रय होगा उतना ज्यादा लाभ होगा। और नव प्रवर्तन, नया नया कुछ न कुछ खोजना, नया नया कुछ न कुछ नए तरीके से कार्य को करना, ये नव प्रवर्तन होता है। जितना आप नए तरीके से काम को करेंगे उतना आपका व्यवसाय फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है। ये तो आर्थिक उद्देश्य था, भाई पैसा कमाने के लिए, है ना। अब समाज के लिए इनका क्या उद्देश्य है? व्यवसाय करने का सामाजिक उद्देश्य मतलब व्यवसाय समाज के लिए क्या काम करता है। तो सबसे पहला समाज के लिए क्या करता है? समाज का जीवन स्तर उच्च करता है, उच्च जीवन स्तर। आज हमारे पास जो भी वस्तु हैं वो बिजनेस के कारण हमारे तक पहुंची है, मतलब आज हमारे जीवन स्तर में
सुधार हुआ है। दूसरा, रोजगार उपलब्ध कराना, व्यवसाय से समाज में रहने वाले जितने बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिलता है। तीसरा है पर्याप्त उत्पादन, में हमें जो भी वस्तु चाहिए वो व्यवसाय के द्वारा उपलब्ध होती है, पर्याप्त उत्पादन करके रखते हैं। और पर्यावरण सुरक्षा, ये भी उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। जितने भी व्यवसाय होते हैं उन्हें इन गवर्नमेंट के द्वारा जो पर्यावरण सुरक्षा के नियम बनाए जाते हैं उनका पालन करना जरूरी होता है। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि व्यावसायिक जोखिम से क्या आशय है। बच्चों, व्यावसायिक जोखिम मतलब रिस्क, या व्यवसाय, जो भी व्यक्ति व्यवसाय करता है उसमें कहीं ना कहीं रिस्क है। उसको पहले पैसा लगाना होता है, पैसा लगा दिया तो माल बिकेगा नहीं बिकेगा, मौसम खराब निकला, माल खराब निकला, ऐसे बहुत सारे रिस्क होते हैं व्यवसाय में। तो व्यावसायिक जोखिम मतलब, व्यावसायिक जोखिम से आशय व्यापार में किसी ऐसी अनसोची या अप्रत्याशित घटना के होने से है जिसके संबंध में व्यवसायी ने सोचा भी नहीं था। अनसोची और अप्रत्याशित घटना जिसके बारे में व्यवसायी ने कभी सोचा नहीं था। व्यवसाय की ऐसी घटनाओं से व्यापार में हानि होती है और व्यावसायिक जोखिम व्यवसायी के नियंत्रण के बाहर होती है। जो भी जोखिम होगी वो व्यवसायी के नियंत्रण के बाहर होती है, जो उसने कभी सोची नहीं थी, ऐसी अनहोनी घटना होती है और इन सभी घटनाओं से व्यापार को हानि होती है और इसे ही हम बोलते हैं व्यावसायिक जोखिम। आगे हम देखेंगे कि व्यावसायिक जोखिम की एक परिभाषा यदि लिखने को आती है तो व्हीलर ने एक परिभाषा दी है कि जोखिम हानि का संयोग है। जोखिम क्या है? हानि का संयोग है। यह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। भी प्रतिकूल घटना आपके व्यापार में आप जो चाहते हो वैसा न होकर के विपरीत होना, तो प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना से जो हानियां हैं उनका एक संयोग है। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं आती है हमारे सामने की व्यावसायिक जोखिम में क्या विशेषताएं आती है? तो सबसे पहला तो यही, जोखिम का जन्म किससे होता है? अनिश्चितताओं से होता है। भाई भविष्य किसी ने नहीं देखा, भविष्य अनिश्चित है, तो जोखिम हमेशा बोल कर नहीं आती है, वो अनिश्चित ही होती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी मशीन चलते चलते आपकी मशीन खराब हो सकती है या कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी हो जाए, तो ये सभी अनिश्चित होता है। दूसरा, जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ है। जो भी व्यक्ति जोखिम उठाता है उसका प्रतिफल के स्वरूप उसको लाभ मिलता है। एकाधिकार जोखिम को कम करता है। जो एकाधिकार है मतलब किसी भी वस्तु को बेचने का एक ही व्यक्ति के पास राइट होना, ये एकाधिकार कहलाता है। तो जिस व्यक्ति के पास भी एकाधिकार होता है उसको ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि कस्टमर को उसके पास से लेना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो कैसा भी माल दे रहा हो। फिर ये व्यवसाय का आकार और जोखिम की मात्रा। व्यवसाय जैसा होगा वैसी जोखिम होगी। छोटा व्यवसाय छोटी जोखिम, बड़ा व्यवसाय बड़ी जोखिम, ये उसकी विशेषताओं में आता है। अब यदि हम देखें कि जोखिम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, मतलब कुल मिलाके कि जोखिम किन कारणों से उत्पन्न होता है, तो सबसे पहला कारण आ रहा है मानवीय कारक। मनुष्य के द्वारा जोखिम पैदा हो जाती है। कैसे? तो व्यवसाय में जोखिम का प्रमुख कारण कौन है? मनुष्य भी है, जिसके अंतर्गत कर्मचारी की बेईमानी। जो कर्मचारी है उसने बेईमानी कर ली और इस कारण से व्यवसायी को हानि हो गई। ग्राहकों की बेईमानी, ग्राहकों के द्वारा कुछ बेईमानी कर ली, चोरी कर ली। हड़ताल, तालाबंदी, असावधानी के कारण, कर्मचारी की असावधानी के कारण, ये सभी कारक मानवीय हैं, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले हैं और इनसे जोखिम होता है। प्राकृतिक कारणों में हमें मालूम है बाढ़ है, भूकंप है, तूफान है, हिमपात है, इनसे होने वाली हानि प्राकृतिक कारणों से होने वाली हानि होती है और इनसे व्यवसायी अपने आप को सुरक्षित रखना जरूरी होगा। तीसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, बाजार में फैशन में परिवर्तन होना। अचानक फैशन बदल गई, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होना, अचानक वस्तु की कीमत गिर गई, ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करना। कोई आपका प्रतिद्वंदी है, प्रतियोगी है, उसने सुविधाएं ज्यादा देने लग गया। ये सभी कारण ऐसे होते हैं जो कि आपके सीधे लाभ को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण होते हैं। फिर है भौतिक कारण, फिजिकल कारण कौन कौन से हैं? कि वो मशीन या संपत्ति में खराबी आ गई, आपकी जो मशीन माल बना रही है उस मशीन चलना बंद हो गई, या जो भी संपत्ति है वो खराब हो गई। नई तकनीक और श्रमिकों का घायल होना। भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई, श्रमिक आपके किसी प्रकार से कमजोर हो गए, घायल हो गए, वस्तु का सूख जाना, आपके पास जो वस्तु है वो सूख के उसका वेट कम हो गया या किसी प्रकार से उसमें क्षति होना, उसका उड़ जाना, टपक जाना, ये सभी कौन से कारण होते हैं? भौतिक कारण होता है, जिससे व्यापारी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो मानवीय कारण, फिर प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, भौतिक कारण, ये सभी व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होने के कारण हैं। अब हम यदि देखें कि भाई इन जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है,
भाई हर एक समस्या का हल है। व्यापारी यदि थोड़ी सी सावधानी रखे तो इन जोखिमों को कम कर सकता है। सबसे पहला तो कि जैसे आग, ठीक है, तो ये अनिश्चित घटना है और इस अनिश्चित आग वाली घटना से बचने के लिए व्यापारी को क्या चाहिए कि यदि आग लगती है तो तुरंत वो कुछ ऐसे यंत्र जैसे अग्निशामक यंत्र होता है कि भाई आग लगी तो तुरंत उसके पास यदि वहां पर आग बुझाने वाले यंत्र है तो उस आग को तुरंत बुझा करके और अपने माल को नुकसान होने से बचा सकता है। तो ये अप्रत्याशित आकस्मिक घटनाओं को इस प्रकार से बचाया जा सकता है। दूसरा है जोखिम का बीमा कराना। आपका माल हो, दुकान हो, सामान हो, जो भी हो, यदि उसका आपने बीमा करवाया है तो जितना भी क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा कर दी जाती है। तो इस प्रकार भी हम व्यावसायिक जोखिम को कम कर सकते हैं। संचय का निर्माण, आप ऐसी अनिश्चित घटनाओं से बचने के लिए व्यापारी क्या करता है, अपने लाभ का कुछ भाग संचय करके रखता है, जमा करके रखता है। और जब इस प्रकार की कोई हानि होती है व्यापार में, अनिश्चित घटना होने से यदि कोई किसी प्रकार का जोखिम पैदा होता है तो संचय से उसकी भरपाई की जाती है। और जोखिम का बंटवारा, जोखिम का बंटवारा मतलब व्यापारी अपनी जो रिस्क है वो कई लोगों के बीच में बांट सकता है। जैसे जिस थोक व्यापारी से माल खरीदता है, ग्राहकों को माल बेचता है, और भी जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, बैंक है, इन सभी में उस जोखिम को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। और इस प्रकार से व्यावसायिक जोखिम को कम किया जा सकता है। तो अग्निशामक यंत्र, जोखिम का बीमा कराना, संचय का निर्माण करना, जोखिम का बंटवारा, ये सभी व्यावसायिक जोखिम को कम करने के तरीके हो गए। अब यदि हम देखें कि व्यवसाय का जो प्रतिफल है वो लाभ है, तो ये लाभ की भूमिका क्या है। भाई व्यापारी जो जिस प्रेरणा से बाहर निकल रहा है, व्यापार कर रहा है, वो प्रेरणा है लाभ। तो व्यवसाय की लाभ की जो है व्यवसाय में क्या भूमिका है, तो सबसे पहला है कि व्यवसाय के अस्तित्व को कायम रखना। भाई जो व्यवसाय हम कर रहे हैं वो किस लिए, लाभ कमाने के लिए। यदि आप लाभ नहीं कमाओगे तो व्यवसाय का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो व्यवसाय के अस्तित्व को यदि आपको कायम रखना है तो लाभ कमाना पड़ेगा। दूसरा इसका महत्व है व्यवसाय की कार्य क्षमता में वृद्धि। भाई आपके व्यवसाय को बढ़ाना है, वृद्धि करना है उसमें, और आपको उसकी कार्य क्षमता बढ़ाना है तो आपको लाभ कमाना पड़ेगा। आंतरिक कोषों की स्थापना, जितने ज्यादा आपके पास फंड होंगे उतनी ज्यादा आप सुरक्षित महसूस करेंगे। तो आंतरिक कोषों की स्थापना करने के लिए, क्योंकि आपको जितने ज्यादा लाभ आप उतना सेविंग करेंगे। और व्यवसाय की साख में वृद्धि, जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है उतनी ज्यादा व्यवसाय की इज्जत बढ़ती है, उसकी साख में वृद्धि होती चली जाती है, क्योंकि लाभ के आधार पर ही आपको मार्केट में पैसा मिलता है। तो ये सभी क्या थे, आपको लाभ कमाने, व्यवसाय में लाभ की भूमिका है। अब यदि हम देखिए व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, तो जो व्यवसाय की क्रिया है उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।